शासन प्रणाली के प्रकार में हम लोगों ने अगले वीडियो में कुछ पॉइंटों को समझा था, कुछ बिंदुओं को। अब आगे कुछ बिंदु इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें भीड़ तंत्र, औसतन तंत्र, धन तंत्र, निरंकुश तंत्र, गुण या योग्य तंत्र, वृद्ध तंत्र, ये 4-5 पॉइंट जो है आपके सामने है। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में देखा था, उसका ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें भीड़ तंत्र शब्द आ रहा है। भीड़ का भीड़ से समझ में आ रहा है जहाँ लोगों का जमावड़ा हो जाए। और जो लोगों का जमावड़ा जहाँ हो जाता है वहाँ भावनाएं उभर के आ जाती हैं ऑटोमेटिक। अगर किसी के साथ कोई गलत चीज़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो भीड़ एक भावना के जो देखती है सामने, उस हिसाब से उनका व्यवहार या जो भी कहें न्याय हो जाता है। तो भीड़ तंत्र भावनाओं के आधार पे न्याय करता है। जैसे 20-25 लोग मिले, अरे जाने दीजिए, इसको ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो ये क्या, वहाँ दिमाग नहीं लग रहा है, वहाँ भावनाएं जुड़ रही हैं। तो भावनाओं के आधार पे जो फैसला, जो प्रणाली चली, वो हो गया आपका भीड़ तंत्र। औसतन तंत्र, ये औसतन मतलब जो उसमें से औसत खूब सारी भीड़ है, उसमें से कुछ औसत निकालनी है कुछ लोगों को, जो भी क्या औसत निकालना, उसमें प्रभावशाली है। खूब भीड़ में कुछ लोग बोलते हैं ना, तो उनकी जो बातें प्रभावशाली हो जाती है। तो औसत निकाला गया कि इतने लोगों ने इस बात को कहा, इस हिसाब से फैसला होना चाहिए। तो जब न्याय कर रहे हैं, शासन व्यवस्था में न्याय की बात कर रहे हैं, तो जब औसत निकल के आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको हम 10 रुपया इससे लिया जाए, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं इससे 5 रुपया लेते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि अगर 5 लोग बोल रहे हैं कि 10 रुपया लिया जाए और 25 लोग बोल रहे हैं कि 5 रुपया लिया जाए, तो देखा जाएगा किसका औसत अधिक हो रहा है, कौन मत अधिक हो रहा है। तो उसमें आ रहा है 5 रुपया, जहाँ 25 लोग का औसत अधिक हो रहा है। इनकी बातें प्रभावशाली है। तो इससे जो न्याय प्रणाली हुई है, शासन में जो प्रणाली है, वो है औसत। औसत मतलब समझ में आ रहा है कि औसत के आधार पे लोगों का जो शासन व्यवस्था में अपना न्याय कर रहे हैं, वो हो गया औसत। उसके बाद अगला पॉइंट है धन तंत्र। यहाँ धन शब्द जुड़ के आ रहा है। यहाँ देखा जाए तो धन है। धन तंत्र मतलब अब यहाँ साफ तौर पे हो रहा है कि धनी वर्ग, जो धनी वर्ग चाहेगा उस हिसाब से न्याय व्यवस्था होगी। तो ये आपका हुआ धन तंत्र। अब उसके बाद आ रहा है निरंकुश। निरंकुश मतलब निरंकुश, जिसपे अंकुश ना लगाया जा सके। निरंकुश, जो अंकुश किसी को हम बांध ना सके, वो हो गया निरंकुश। तो जो तंत्र न्याय करे, जिस पे कोई अंकुश नहीं है, अपनी मर्जी से जो मर्जी वो फैसला करे, वो हो गया आपका निरंकुश तंत्र। और उसके बाद अगला पॉइंट है गुण या योग्यात्मक। अब गुण शब्द आ रहा है। अब गुण कैसे होगा, आप पढ़े लिखे न्याय जो कर रहे हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति जो पढ़ लिख के न्याय कर रहा है, जिसके पास योग्यता है, वो आएगा गुण तंत्र के अंतर्गत। उसको हम गुण तंत्र के अंतर्गत न्याय करने के लिए रखा जाता है। अब अगला आ रहा है वृद्ध तंत्र। वृद्ध से समझ में आ रहा है कि यहाँ वृद्ध मतलब बुजुर्ग लोगों का एक समूह, बड़े बुजुर्गों का जो समूह न्याय करे, शासन व्यवस्था में जो न्याय कर रहे, वो हो गया वृद्ध तंत्र। तो आपका वृद्ध तंत्र मतलब एक वरिष्ठ लोगों का समूह जो न्याय करता है, वृद्ध तंत्र हुआ। हमने पढ़ा भीड़ तंत्र, औसत तंत्र, धन तंत्र, निरंकुश तंत्र, गुण या योग्यात्मक तंत्र, उसके बाद वृद्ध तंत्र। फिर आगे किसी और मुद्दे पे, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनेगी और अपने समाज और अपने युवा वर्ग के साथ हम लोग मिलकर चलेंगे। इसके लिए हम लोगों को मेहनत करना है, आपको भी मेहनत करना है। ठीक है, राम राम।